हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। अभी हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे ये वीक कैसे रहा और आने वाले वीक में कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से इवेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी पिछला वीक अगर देखा जाए तो पिछले वीक में काफी अल्टरनेट मार्केट्स रहे। मतलब अगर एक दिन पॉजिटिव है तो दूसरे दिन नेगेटिव रहा, फिर अगले दिन वापस पॉजिटिव रहा, फिर वापस नेगेटिव रहा। और फ्राइडे को अगर देखा जाए तो फ्राइडे को एक माइन्यूट नेगेटिव साइड पर मार्केट क्लोज हुए। लेकिन फ्राइडे को जो मार्केट जो नीचे गए थे, मतलब या जो भी शुरुआत की ओपनिंग को जो भी थोड़े बहुत नीचे गए, तो उसमें फ्यूचर्स नहीं घटे थे। और फ्यूचर्स ना घटने की वजह से हुआ क्या था कि अगर कॉल साइड का जो पोजीशन थे वो तो ऑफकोर्स डीके हो गए, क्योंकि मार्केट थोड़ा नीचे गया है तो वो तो डीके होना ही है। लेकिन पुट साइड के जो प्रीमियम्स थे वो भी बढ़े नहीं है। तो ऐसे मार्केट में ऐसा होता है कि अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आप पैसा लूज ही करने वाले हो। मतलब ये ऑप्शन सेलिंग जो करते हैं तो उनका वो दिन था, ऑप्शन बाइंग जो लोग करते हैं तो उनके लिए वो पूरा घातकी दिन था, क्योंकि वो जितने ज्यादा ट्रेड्स करेंगे उतने बड़े लॉसेस हो गए। तो ऐसे मार्केट में एक ही सोल्यूशन है कि कम से कम ट्रेड रखना, उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते। और अभी मार्केट में अगर देखा जाए तो कौन से ऐसे इवेंट्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो आज 17 मई है और 17 मई से यूएस की और इंडिया की जो ट्रेड डील है वो अभी उसके ऊपर डिस्कशन शुरू होने वाला है। और इसके ऊपर पूरा ध्यान रहेगा कि किस तरीके से टर्न आउट होती है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो काफी कुछ चीजें चेंज हो चुकी है। मतलब जिस तरीके की वॉर की सिचुएशन थी उसके बाद में जो वापस यूएस का जो स्टांस था, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक भाषण दिया था कि उन्होंने ये कहा था कि एप्पल जो है तो एप्पल ने इंडिया में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफी हेवी टैरिफ्स है और बाहर काम करना चाहिए। और बाहर से भी ज्यादा उनका ये कहना था कि यूएस में काम करना चाहिए। अभी ये जो स्टेटमेंट था इसके पीछे मुझे कुछ लॉजिक नहीं दिखाई देता है, क्योंकि यूएस में अगर एप्पल फोन्स अगर मैन्युफैक्चर हो गए तो इनकी जो कॉस्टिंग रहेगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब ये कॉस्ट इफिशिएंट वे में एप्पल काम ही नहीं कर पाएगा और वो कंपनी ही मुझे लगता है नहीं चल पाएगी, इतना उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली मुझे तो यही लगता है कि यूएस में काम कर मैन्युफैक्चरिंग करना वो तो डेफिनेटली उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यूएस में जो लेबर का जो कॉस्ट है या फिर जो लेबर की जो सैलरीज होती है वो काफी हेवी होती है और उनके पास स्किल लेबर मिलना उतने ही प्राइस में, मतलब उसके काफी कम प्राइस में इंडिया में उनको स्किल लेबर मिल सकता है। मतलब यहाँ पे अगर आप किसी आदमी को अगर 10,000 या 20,000 उस काम के दे रहे हो तो उसी काम के यूएस में अगर आपको काम करना है तो उसके लिए आपको 80,000 1 लाख या फिर उससे ज्यादा भी देने पड़ सकते। तो ये एक काफी बड़ा फैक्टर रहेगा कि जिसके वजह से यूएस में मैन्युफैक्चरिंग इनकी हो नहीं सकती। लेकिन उसके साथ अभी और एक जो सिर्फ इंडिया की तरफ से आया था, तो इंडिया की तरफ से अभी अगर देखा जाए तो काफी दिनों से काफी यही बात चल रही थी कि हमें ये ट्रेड डील्स क्रैक करनी है और हमारी तरफ से डिस्कशन का ही, और इंडिया ने कभी रिटेलिएट नहीं किया था। मतलब इंडिया ने यूएस के ऊपर वापस टैरिफ्स नहीं बढ़ाए थे। लेकिन अभी अगर वापस एक स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने इंडिया में भी ये कहा है कि अगर यूएस अगर टैरिफ बढ़ाएगी या फिर इस तरीके से अगर रखेगी तो हम भी हमारी तरफ से टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। और ये जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट इस पूरे सिनेरियो में, मतलब जब से यूएस की टैरिफ्स की बात चल रही तब से पहली बार ऐसा निकल के आया कि इंडिया भी कुछ हद तक एग्रेशन में दिखाई दे रहा है। तो फिर ये ट्रेड डील किस तरीके से निकल के आएगी उसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा, किस तरीके से कितनी इफिशिएंट रहेगी दोनों कंट्रीज के लिए और मेजरली इंडिया के लिए कितनी इफिशिएंट रहेगी, मतलब इंडिया के आगे के इकोनॉमी के लिए कितनी बेनिफिशियल रहेगी, उसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि आगे वाले रूप में आने वाले टाइम में मार्केट का किस तरीके से डायरेक्शन रह सकता है। अभी हम ये देखेंगे कौन से लेवल्स है जो आने वाले वीक में मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और हमारा उसके ऊपर ध्यान रहना चाहिए। अभी अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट जो मार्केट ने जो क्लोज दिया वो एग्जैक्टली काफी इंपॉर्टेंट लेवल पर दिया, जो कि 25,000 है। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल थी। अभी इसमें ये एक रेजिस्टेंस की ओर से भी काम कर सकती है और ये एक सपोर्ट की ओर से भी काम कर सकती है। अभी इसमें अपर लेवल पर अगर निफ्टी अगर रहती, मतलब 25,000 के ऊपर अगर निफ्टी रहती है तो मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले टाइम में 25,305 यहाँ तक निफ्टी जा सकती है। मतलब अगर 25,000 के ऊपर अगर निफ्टी रहती है तो 25,000 का एसएल रख सकते हो, तो ये लेवल बन जाएगी एसएल। और फिर जो फर्स्ट जो टारगेट बन जाएगा वो रहेगा 25,305। ये मुझे ऐसे लगता है कि ये फर्स्ट टारगेट बन जाएगा। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो उसके बाद जो सेकंड जो टारगेट बन जाएगा वो रहेगा, मुझे लगता है कि वो और 500 पॉइंट्स की मूव भी निफ्टी में आ सकती है। अगर 25,305 के ऊपर अगर निफ्टी अगर सस्टेन करती है तो मुझे लगता है कि 25,825 ये लेवल तक भी निफ्टी जा सकती है। तो ये मेरा बन जाएगा सेकंड टारगेट। मुझे अभी ऐसा नहीं लगता कि मतलब अगर ऊपर निकलने के बाद सेल ऑन राइज करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वन साइड पर ही रखना चाहिए जब तक कि ये यूएस ट्रेड डील ये एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा
तो यूएस ट्रेड डील किस तरीके से काम करती है, वो जब तक उसका डिसीजन नहीं आ जाता तब तक मुझे लगता है कि इस तरीके से ही काम करना चाहिए। और डाउनवर्ड साइड पर मुझे ऐसा लगता है कि 25,000 इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी रहती है तो फिर उसमें वापस एक और एक जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये लेवल है, जो कि करीबन 25,950 या फिर 25,950, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 25,950 के नीचे अगर निफ्टी निकलती है तो 25,000 का स्टॉप लॉस रख के उसको शॉर्ट कर सकते हैं, और उसमें जो टारगेट जो बन जाएगा वो 24,800 से लेकर 24,725 या फिर 720, ये टारगेट बन जाएगा निफ्टी में। ये मुझे लगता है कि डाउनवर्ड साइड पर ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर 25,950 के नीचे अगर निकलती है तो 25,800 से लेकर 25,700 तक के बीच में आप उसको आपके रिस्क के पोटेंशियल के हिसाब से उसको बुक कर सकते हो। अभी इस सिचुएशन में एक बात है, 24,700 अगर नीचे अगर नीचे निकलती है, मतलब इसके नीचे अगर निफ्टी निकलती है, तो फिर जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेवल जो बनेगी तो मुझे लगता है कि 24,500 ये जो लाइन है या फिर ये जो लेवल है, तो यहाँ तक निफ्टी जा सकती है, जो कि 24,550 है। तो ये मुझे लगता है कि निफ्टी में डाउनवर्ड साइड का टारगेट बन जाएगा। अभी हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में किस तरीके के लेवल्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में काफी बड़ी रैली पहले ही हो चुकी है, और यही एक रीजन है कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो निफ्टी में काफी ज्यादा हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, लेकिन बैंक निफ्टी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। मतलब निफ्टी अगर 2% अगर राइज हो रहा है तो बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो वो सिर्फ 1% राइज हो रहा है, और उसी तरीके से फॉल अगर निफ्टी अगर 0.5% हो रहा है तो बैंक निफ्टी 1.5% तक हो रहा है। मतलब कुछ हद तक बैंक निफ्टी में हमें वीकनेस दिखाई दे रही है, ये कुछ टाइम तक ही रहेगी। बेसिकली इसका रीजन तो एक ही है कि इतनी बड़ी रैली ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने कर दी है उस निफ्टी के कंपैरिजन में, तो कुछ हद तक वो होल्ड लेगी और कुछ हद तक कंसोलिडेशन भी एक्सपेक्टेड था। और उसी तरीके से अभी ये जो जोन है इसमें काफी हद तक उसमें का कंसोलिडेशन चल रहा है, जो कि करीबन 54,000 से लेके 55,500 तक है। मतलब करीबन 1,500 पॉइंट्स की रेंज के बीच में यहाँ पे उसका कंसोलिडेशन चल रहा है। अभी मुझे इसमें एक ही इंपॉर्टेंट चीज लगती है कि अगर 55,500 मतलब यही जो रेंज है, अगर 55,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी अगर रहती है तो 55,600 का एसएल रखकर 55,500 पर हम इसमें एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। उसका जो टारगेट रहेगा, उसके दो टारगेट रहेंगे। फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो ये लेवल रहेगी, जो कि उसका फर्स्ट कंसोलिडेशन का ब्लॉक है। तो ये जो रहेगी ये करीबन 54,800 तक की रहेगी। तो 54,800 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे किस तरीके से, क्या यहाँ से अगर वो रिवर्स, अगर वहां पे उसके रिवर्सल के अगर पॉइंट दिख रहे होंगे, मतलब अगर ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ से वो रिवर्सल हो सकता है, तो उसमें हम एक बाय ट्रेड लेंगे। उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यही लेवल रहेगा। स्टॉप लॉस हमारा काफी उसमें छोटा रहेगा, 54,800 इसी का स्टॉप लॉस रहेगा। और उसके बाद जो टारगेट जो बन जाएगा वो वापस इस लेवल पर बन जाएगा। मतलब अगर बैंक निफ्टी अगर वापस इस जोन में अगर कंसोलिडेट करती है तो हमें उसमें दो टारगेट्स हमारे हिट हो जाए। और सेकंड जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर इसमें ये अगर फॉल होता है और यहाँ से अगर बैंक निफ्टी अगर नीचे निकलती है तो 54,800 वो एक हमारा एक स्टॉप लॉस बन जाएगा, और हमारा डायरेक्टली जो टारगेट जो बन जाएगा वो काफी बड़ा टारगेट बन जाएगा, जो कि 53,000 या फिर 54,000 ये हमारा नेक्स्ट टारगेट बन। तो ये कुछ लेवल्स रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो हमें लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। और आई होप कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे और ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। थैंक यू।